हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट कोचिंग सेंटर। कल तक के वीडियो में हम लोग सीखे थे कि संख्या के प्रकार क्या होते हैं, संख्या की पहचान कैसे करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज के टॉपिक में समझेंगे कि बचपन में जो लघुत्तम और महात्तम निकालते थे, सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। फर्क बस इतना है, उसको लिखने का तरीका अलग होगा। जो आप बचपन में किए हो वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा आज हेडिंग लगाओ, लिखोगे अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन, ये गुणनखंड लिखो। अभाज्य गुणनखंड बचपन में जब निकालते थे, टीचर बोलते थे कि लघुत्तम निकालो। जो आप लघुत्तम निकालते हो वही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। वही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जो बचपन में आप बनाते थे पहले बचपन में। अब देखते हैं बचपन में आप किस प्रकार से बनाते थे। वो एक टीचर एक संख्या देते जिसका कोई भी संख्या ले लेते, जैसे एक संख्या 35 लेते हैं। बोलते थे कि इसका अगर आप लघुत्तम निकाल के बताओ, लघुत्तम यानी एलसीएम। लघुत्तम यानी एलसीएम। एलसीएम कैसे होगा? बोलते थे कि भैया यहाँ जिससे जिससे कटता है उसे कटाते चल रहा है, यानी अभाज्य संख्या से कटाते चल रहा है। पिछले की वीडियो में हम अभाज्य संख्या बता चुके हैं, अभाज्य संख्या भी बता चुके हैं। हरदम कोशिश करना है या अभाज्य संख्या को नहीं लगाने का, लेकिन अभाज्य संख्या से जरूर कटता है। अभाज्य संख्या किससे कटेगा? दो से कटेगा। क्या इकाई की दो से कटाओगे तो इकाई का स्थान सम संख्या होना चाहिए, दो से कटने वाला नहीं है। डायरेक्ट कटाते तीन से, तीन कहता है 5 3 8, 8 तीन से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब तीन से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। और अब बचा 5, 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 7 35, फिर नीचे 7 है तो मैं 7 देगा 7। अब देखो 35 का निकाले लघुत्तम। एक काम करते हैं, अगला भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 45 है, 45 का भी आप लघुत्तम अगर आप निकालोगे तो 45 का लघुत्तम निकालोगे कैसे? दो से पहले चेक करोगे, इकाई का स्थान 5 है, 5 नहीं कटेगा दो से। अब 3 है तो 3 से कटाओगे तो 3 एक कम 3, एक बचेगा, 3 बचे 15। 3 से पूरा पूरी कट गया, मतलब आगे भी चेक करते 3 से 5 एक 6, 6 कट रहा है 3 से, मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी, 3 बचे 15। फिर ये 5 है तो 5 एक कम 5, कटा दिए। अब चेक करते हैं, देखो 35 है तो 35, 45 है तो 45। ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है। बचपन की जिंदगी से हम चल रहा है। अब देखो यार, स्टार्टिंग में क्या हुआ, आया है 35 में तो आया है 5 आया है। फिर क्या आया है? 7 आया है। फिर क्या आया है? 1 आया है। ये फिर 35 का देखिए। अब 45 का चेक करते हैं। एक आया है 3, एक आया है 3, एक आया है 5 और एक आया है 1। अलग अलग क्वेश्चन रहता है, एक एक संख्या दिया हुआ तो हम इस प्रकार से करते, लघुत्तम निकाल देते। लघुत्तम निकालने के बाद टीचर ये सही कर देता था। लेकिन वही बात, जब अभाज्य गुणनखंड बोलेगा करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। लघुत्तम जो निकाल दिए हो उसको सजा के सिर्फ लिखना है, सजा के सिर्फ क्या करना है, लिखना है। हाँ, लेकिन जब यहाँ गुना करोगे आपस में सारी संख्या को, इतना ही आएगा। जैसे यहाँ देखो 5 सते 35, 35 एकम 35, 3 तिया 9, 9 पचे 45। ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, एक संख्या 35 है और एक संख्या 45 है। बचपन में जब एक संख्या का देता तो आसान होता था, दो संख्या का देता तो उसे हल्का सा टफ होता, लेकिन वो भी आसान ही होता था। लेकिन क्या करते थे, एक टीचर लिखते थे 45, एक लिखते थे कितना, 35। ये बात लिखते थे, बोलते थे कि भैया ये जो लघुत्तम निकालना है तो आप चलो इसका लघुत्तम लघुत्तम निकाल के बताओ, तो लघुत्तम क्या आएगा। अब देखो 5 3, 5 3 8, 5 4 9, ये 8 है ये 9 है, 3 से कटेगा नहीं।
इकाई इकाई 3 से कटता है, यही कटता है, और ये 3 से नहीं कटता है। डायरेक्ट 5 से चेक करते हैं, 5 से डायरेक्ट चेक करोगे तो इकाई का स्थान 5 है, इकाई का स्थान 5 है, मतलब 5 से कट रहा है। 5 नमा 45, 5 सते 35। आगे कटाओगे 9 है और 7 है, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, सिवाय इसके अलावे। 9 है तो 9 से कटेगा, 9 एकम 9, फिर यह 7 रह ही जाएगा, फिर आएगा 7 एकम 7, यहाँ 1 है, फिर यह 7 एकम 7। अब देखो हम क्या बोले, इसका लघुत्तम निकालना है। जैसे लघुत्तम निकालोगे तो लघुत्तम क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं को किससे किससे कटाए थे, 5 से कटाए थे, और 9 से, फिर 7 से। 5 से, फिर 9 से, फिर 7 से, फिर किसे कटाए, किसी से नहीं। जो शेष बच गया है उसको लिखना, 1 गुना 1 करोगे तो 1, फिर 1 से किसी संख्या में गुना करो, आंसर वही रहेगा। 9 9 पचे 45, 45 गुना 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 315, 315 क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा। यही सेम कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे, 315 कैसे आएगा। एक काम करते हैं, वो काम क्या है, अभी हम देखें यहाँ से निकाल के भाग लगा के, ये भाग विधि है, भाग लगा के देखिए कितना आ रहा है, 315 आ रहा है। एक काम करके इसको मिटाते हैं, मिटा करके देखते हैं अब उनको चेक करने पर कितना आता है लघुत्तम। वैसे हमको बाबू सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे कैसे निकाला जाता है। 35 है तो 35, 5 सते 35, 35 से कम 35, 45 है तो 3 तिया 9, 9 पचे 45। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला कि 35 और 45 का लघुत्तम, उसको इंग्लिश में कहते हैं LCM, LCM यानी लघुत्तम निकालना है। अब देखो यार, लघुत्तम निकालने के लिए जो कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो संख्या, दो को संख्या दिया हुआ है जो दोनों में आपको नजर आ रहा है, जो दोनों में दिख रहा है बराबर। यहाँ 5, यहाँ 5 है क्या, हाँ भैया दिख रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है 5, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है 5, यहाँ 7 है, इसमें 7 है क्या, नहीं, यहाँ 1, इसमें 1 है क्या, हाँ है। जो कॉमन है उसको पहले लिखो, 5 गुना 1, 5 गुना 1 लिख दिए, बचा क्या, 7 बचा, फिर क्या बचा, 3 गुना 3, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं 3 गुना 3। एक नीचे इसको सपाट सपाट में नीचे नीचे लिखते हैं, पहले 5 दिखा, फिर 1 दिखा, फिर 7 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 3 है। अब देखो इसको जब आप गुना करोगे तो पता चलेगा, 7 पचे 35, 3 तिया 9। अब इन दोनों की संख्या जो आया वो इन दोनों को आपस में गुना करना, 9 बचे 45, हासिल 4, 9 तिया 27, 27 4 31। कुछ डिफरेंस था उसमें क्या, नहीं, कुछ डिफरेंस था नहीं। एक काम करता है, बच्चे के मन में जो ख्याल आता है ना भैया लघुत्तम आप लोग निकाल रहे हो, लघुत्तम आप निकालने का तो हम जानते ही लघुत्तम निकालना है। अब कैसे कैसे करो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे करो समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, इससे पहले हल्का सा एक टॉपिक है महत्तम सावर्तक, उसको पहले समझते फिर इसको भी लगा के समझाते। अभी हम एक वर्ड बोले थे कॉमन लेना, क्या बोले थे, कॉमन लेना। अब कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है। अब देखो ये बचपन की जिंदगी में आप एलसीएम आप निकाल देते ऐसे। अब देखो हम क्या बोले, 35 और 45 का एचसीएफ याद करो, 35 और 45 का एचसीएफ याद करो। जैसे आप एचसीएफ ज्ञात करोगे, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम सावर्तक। जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है 35 है, बड़ी संख्या क्या है 45 है। जब आप भाग लगाओगे तो 5, 35 एकम 35 होगा, 35 होता है, वो बढ़िया हो जाता है। ये छोटी है 35 से कम 35, बचेगा कितना 10 बचेगा। फिर 10 से कटाओगे किसको 35 को, 10 दिया 30, उतरेगा कितना
5, फिर यहाँ 10 है तो 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर आप महत्तम समापवर्तक यानी मौसम निकालोगे तो पता चलेगा 5 आता है क्या, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। वही बात अगर यहाँ यहाँ आप चेक करोगे, इसमें आप कैसे चेक करोगे, ये बोलेगा कि जो आपको दोनों में नज़र आ रहा है सिर्फ उसी को लिखना है। कै बार? एक बार। दो संख्याओं में जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है वही आपको लिखना है। 5 है क्या? 5 है दोनों में, 1 है दोनों में, दोनों में। यहाँ 5 है और क्या? 1 है। और कुछ है? नहीं है। तो 5 एकम 5। ये हो गया आपका आंसर किसका? HCF का। डायरेक्ट बात, बिना कुछ किए, इतना नहीं करेगा। डायरेक्ट बात, 5 एकम 5। वही बात 35 और 45 का LCM। 35 और 45 का LCM। जब आप LCM निकालोगे, LCM कहता है जो कॉमन मिला है, जो कॉमन मिला है उसको भी लिखना है। मतलब 5 और 1, 5 गुना 1 लिख दिए, और जो बच गया है उसको भी लिखना है। क्या यहाँ 7 है? क्या यहाँ 3 है? फिर क्या है? 3 है। और कुछ है क्या? नहीं है। बाकी सबको आपसे गुणा कर देना। 5 सत्ते 35, 3 तिया 9, 9 और 35 जब गुना करोगे आएगा 315 का है, क्या कि अभी हम गुना किए थे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, कुछ प्रश्नावली में, प्रश्नावली से कुछ हम लगाते हैं, वहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलते थोड़ा सा आगे। ये तो बचपन की जिंदगी थी, उसमें समझ लिए थे अभाज्य गुणनखंडन कैसे किया जाता है। सिर्फ आपको इस टाइप से आपको लिखना है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चलेगा, जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहाँ से पता चलेगा। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारे साथ है। देखो यहाँ मेरे पास एक बुक है, उस बुक में, ये बुक है मेरे पास, ये JCRT है, मतलब ये झारखंड का बुक है, झारखंड का ही हम पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 1.1 निकालोगे अगर बुक है पास में तो। और हाँ, एक चीज और बोलेगा, उससे उसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, वो लघुत्तम में बोलेगा कि एक संख्या देते हैं, वह संख्या क्या है? 215। 215 नहीं, 225 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 225 रखते हैं। बोलेगा जो आप अभाज्य गुणनखंडन आप पढ़ चुके हो, जो आप अभाज्य गुणनखंडन पढ़ चुके हो, उसका एक वृक्ष बनाना है। क्या बनाना है? वृक्ष। इसका गुणनखंड का वृक्ष, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसको आप तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। आप पहले एक काम करना, साइड में जगह है, साइड में जगह है तो वहाँ पर आप लघुत्तम निकाल सकते हो। संख्या क्या है? 225। 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 25 तिया 75, फिर कटेगा 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम। लघुत्तम निकालना तो लघुत्तम निकाल, अब उसको सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करके बताना है किसी से गुणा करने में क्या प्राप्त हुआ है, और उसी को यहाँ पर लिखना है। देखो 225 है, 225 में दो फैक्टर मतलब एक संख्या रहेगा आपका भाग लगाने वाला, कै बार में कटा है एक बार वो लिखना है। एक संख्या को भाग लगाने वाला, भाग किससे लगा रहा है? 3 से। कितना कितना बार में? 75 बार में।
3 × 75 225। फिर किसको भाग लगाए? 75 को। कितने से? 3 से। इसको भाग लगाए किससे? 3 से। क्या बार में कटा? 25 बार में। फिर 25 जो आया किससे भाग लगा? 5 से। क्या बार में कटा? 5 से। तो 5, फिर यहाँ 5, फिर 5 से कटाए एक बार, 5 से कटाए एक बार। ये क्या है? यही आपका क्या है? गुणनखंड वृक्ष। ये क्वेश्चन पहले आता था एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अगर एग्जामिनर का अगर दिमाग घूम गया तो ये क्वेश्चन दे भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो, आप पहचान रहे हो, आप कैसे कैसे ये सब आप लिख रहे हो, या आप कैसे कैसे आप लिख रहे हो, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लघुत्तम निकालना आता है ना? अगर आप लोग को लघुत्तम निकालना आता है तो सेम यही बात है यहाँ। अब देखो क्या करते हैं। 3, 3 लिखा हुआ है। 75, 75। जिससे भाग लगा रहे हैं उसको पहले लिखना है, जो भाग लग करके आ रहा है उसको कहाँ लिखना है? बाद में। जो भाग लग करके आ रहा है संख्या, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, उसी को भाग लगाना है। पहला है 3, दूसरा है 25। पहला है 3, दूसरा है 25। फिर 25 से किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। कितना बार में? 5 बार में। 25 से तो क्या बार में किससे कटेगा? 5 से। क्या बार में कटेगा? 5 बार में। फिर वही बात 5 है, फिर क्या है? 1 है। ये कटेगा, 5 से कटेगा, फिर क्या बार में कटेगा? 1 बार में। मतलब इधर वाले सारे संख्याओं को इसमें लिखना है, फिर ये सारी संख्या को इसमें लिखना है। कोई दिक्कत? और एक सवाल लेते हैं, ताकि एक सवाल में समझ में नहीं आता है तो उसमें अलग से भी एक सवाल लेते हैं। जैसे अपने मन में एक सवाल आता है 120। जैसे हम 120 लेते हैं कोई संख्या। अब देखो 120 का आप लघुत्तम निकालोगे, 120 का लघुत्तम निकालोगे तो क्या बार में कटेगा? 2 से कटे क्या बार में? 60 बार में। फिर 2 से कटेगा क्या बार में? 30 बार में। फिर 2 से कटेगा क्या बार में? 15 बार में। फिर 2 से कटेगा क्या बार में? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। इकाई का स्थान 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 5 1 6, 3 से कट रहा है, 3 5 15। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। डायरेक्ट एक संख्या और आएगा क्या? 5, 5 एकम 5। अब देखो वृक्ष बनाना है, डायरेक्ट 2 पैर तोड़ देना है इसको। एक रहेगा भाग लगाने वाला, एक आएगा भाग जो किस जिससे कट रहा है वो आएगा, जो जिस जब भी कटेगा जो संख्या से बच रहा है उसे को लगेगा। मतलब 2 ऐसे 2 से कटेगा, क्या बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा। 30 है, मतलब किसको किसको कटा रहा है? अब 2 तो नहीं कटेगा, अब बचेगा कटेगा 60। 60 कटेगा, इसका भी 2 पैर होगा, एक रहेगा 2 रहेगा, एक क्या रहेगा? 30 रहेगा। फिर ये 30 कट रहा है, दो दो पार्ट में तोड़ना है। एक रहेगा 2, एक रहेगा 15, एक रहेगा 2, एक रहेगा 15। फिर 2 तो नहीं रहेगा, लगभग 15 खाएगा। 15 कटेगा, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 5। फिर 5 से कटेगा क्या बार? 5 और 1, 5 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार पुनः एक बार देख लेना, ताकि आराम आराम से ही चल रहे ना कि हड़बड़ी करके। पहले आपको क्या करना है? फिर लघुत्तम से निकालना है, फिर इसी संख्या को यहाँ सजा सजा कर लिख देना है। इसे कहा जाता है क्या? गुणनखंड वृक्ष। चलते हैं प्रश्नावली पर। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक आप निकाल सकते हो। ऐसे भी हम यहाँ पर कुछ सारा क्वेश्चन लिख देते हैं, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो। बोला है नंबर 1 में
निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 144 140। अगला क्वेश्चन है 156। अगला क्वेश्चन है 3825। अगला क्वेश्चन है 5005। फिर अगला क्वेश्चन है 7429। अब देखो बाबू यहाँ बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। गुणनफल के रूप में आप कैसे लिखोगे? बोला कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कहाँ से होता है? जब आप लघुत्तम निकालोगे। जब आप लघुत्तम निकालोगे वही आप बताओ अभाज्य गुणनखंडन है। एक काम करते हैं, पहला क्या बोला है? 140। सॉल्यूशन 140। साइड में जगह है, साइड में आप कर सकते हो। 140 का बोला है लघुत्तम निकालने के लिए। 140 लघुत्तम जैसे निकालो किससे कटेगा? 70 से कटेगा। तो ये 2 70 140। फिर 2 से कटेगा 35 बार में। फिर 5 से कटेगा 5 सते 35। अब देखो ये आप लघुत्तम निकालते जो बचपन का नियम था वो आप लघुत्तम निकालते। इसमें जो जो संख्या आई है सारे संख्या को यहाँ लिख देना है। 2 आया है तो 2। फिर 2 आया है। फिर क्या आया है? 5 आया है। फिर क्या आया है? 7 आया है। अब देखो इसमें भी अगर इसको भी अगर आप सरिया के लिखना चाहते हो, सजा के। अब देखो 2 यहाँ पर क्या गो है? 2 को। अब देखो क्लास 9th में एक टॉपिक था ए पर पावर एम। ए पर पावर एन जब आपस में गुना हो, मतलब आधार जब आपस में सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। ए ये एम होगा, ये क्या होगा? एन होगा। यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या है? एक है। 2 क्या गो है? 2 को, मतलब 2 पर पावर 2। एक एक 2 गुना है तो गुना। अब 5 नहीं है, सिर्फ अकेला एक 5 है, यहाँ 5 दिखाएगा। फिर गुना है तो गुना, फिर 7 है तो बी 156। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 2 से कटेगा 2 सते 14। फिर एक बचेगा 2 अठे 16। 2 तिया 6, 2 नामा 18। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा जरूर। 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या क्या आया? 2 3 गुना 13। इसमें भी अब सजा के दिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। 2 क्या गो है? 2 को पावर पे लगा दो। 3 क्या गो है? एगो। 13 क्या गो है? एगो। कोई दिक्कत? इसको हम बनाते बाकी 2 आप बनाओगे। 3825। देखो 3825 है।
3825 किसी किसी कटता है वो आपको चेक करके बनाना है। देखिए 3825 अगर आप चेक करोगे दो से कटेगा क्या, पाँच है, ये दो से कटने वाला नहीं है। पाँच दो सात, आठ सात पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह तीन से कट रहा है, मतलब ये भी तीन से पूरा पूरी कटेगा। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, दो, तीन सत्ते 21, एक, तीन पचे 15, 1275 वाला पूरा पूरी कट रहा है। सात पाँच बारह, बारह दो चौदह, एक पंद्रह, वो तीन से कटेगा, तीन चौक बारह, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन पचे 15, पाँच दो सात, सात सात 11, 11 तीन से कटने वाला नहीं है, जब डायरेक्ट पाँच से कटा सकते हो। पाँच अट्ठे 40, दो बचेगा, पच है 25, फिर पाँच से कटेगा, सत्रह पचे 85। अब 17 यह एक खुद एक अभाज्य संख्या है, कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट वो कटेगा, एक 17 से ही कटेगा। अब देखो जैसे जैसे आया हो वैसे वैसे आपको लिखना है। तीन, तीन, पाँच, पाँच, 17, ताकि एक लिखना उतना जरूरी नहीं है, काहे कि किसी संख्या में एक से गुना करने पर पुनः वही संख्या आ जाती है। अब देखो इसको सजा के लिखना है तो सजा के भी आप लिख सकते हो। तीन क्या गो है, दो गो है तो तीन पर पावर दो। पाँच क्या गो है, दो गो है, पाँच पर पावर दो। 17 क्या गो है, एक गो है, बस 17 पर, 17 पर पावर एक होगा। एक तो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप दो क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हो। ये तीन क्वेश्चन हम बना दिए, एक दो तीन, ये आप होमवर्क पे डाल दो, ये भी आप होमवर्क पे डाल दो। ये है, ये नहीं कि भैया नहीं बताएं हम भी नहीं बनाएंगे, ऐसा कभी मत करना। ताकि हम क्लास में यही सब बात हम समझ बताते बताते भी चलते हैं, आज भी हम बता रहे हैं, आज भी हम बोल रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आप दिक्कत है तो आप समझा बोल सकते हो, हम समझा सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, वास्तविक संख्या का दो वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। सारा क्वेश्चन बना के देंगे, कहीं भी डाउट नहीं होने देंगे, ये विश्वास रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट, नहीं तो लिखना चाहते लिख लिख सकते हो। हाँ, जब आप लघुत्तम जो निकाल रहे हो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन है उसके ठीक बगल में ही जगह होगा, वहीं पर आप करोगे। ये नहीं कि यहाँ पर कोई सा कॉपी है, शुरुआत में बना रहे हैं, अंत में लघुत्तम निकालेंगे, वैसा काम कभी मत करना। एग्जाम में भी कभी मत करो, जहाँ पर तुम आप सॉल्यूशन करोगे उसके ठीक बगल में जगह बचा के रखना, ताकि उसका जो उसमें जितना हल किए उसका उसका रफ कार्य उस जगह एग्जाम को दिखेगा कि बच्चा टैलेंटेड है, बगल में समझा समझा के लिखा है। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं नंबर दो पे, मिटाते हैं इसको। देखो अगला नंबर है, बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो अभी हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही बोला कि इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यह फॉर्मूला भी बताया नहीं है, सिर्फ अभी बताया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक, चलते एक फॉर्मूला लेके आते हैं आपके सामने में, वो फॉर्मूला को समझेंगे भी और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। एक काम करते हैं, हेडिंग लगाओगे दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला ये,
बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। यहाँ दो संख्या में आप कुछ भी आप ले सकते हो। हम मानते हैं ए और बी, आप बी और क्यू भी मान सकते हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ए और बी मानते हैं। ये गुना बी, ये बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। इस पर क्वेश्चन अभी बनाया जाएगा। किसी का मान गायब रहेगा, उसका मान निकालना है। आपको डायरेक्ट बोलेगा कोई दो संख्या दे देते हैं, उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि अभी हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। एक काम करते हैं, क्वेश्चन वहीं से हम लगाते हैं। प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर। एक काम करते हैं, बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक संख्या दिया हुआ है 26 और एक दिया हुआ है 91। क्या क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको पहले ज्ञात करना है, तब वो बात की बात है जांच करना। एक काम करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने की ना, तो एक आता है यहाँ 26, एक आता है 91। यदि आप यहाँ से हल करना चाहोगे तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड आप करके देख लेना कि 26 का कितना होता है और 91 का कितना होता है। ये कटेगा 2 से कै बार में, 13 बार में, फिर 13 से कटेगा कै बार में, एक बार में। ये कटेगा 3, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 7 से। 7 तो यहाँ होगा 13, 13 सत्ते 91, फिर ये कटेगा 13 एकम 13। अब देखो यहाँ 26 का कर दिए तो 26 में क्या क्या आया है, 2 आया है, 13 और 1 आया है। 2 आया है, 13 आया है और क्या है, 1 आया है। फिर 91 है, तो 91 का क्या क्या होता है, 7 होता है, 13 होता है और 1 होता है। 7 होता है, 13 होता है और क्या होता है, 1 होता है। जब आप देखोगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है, साथ ही क्या बोला, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। यदि आप एचसीएफ ज्ञात करोगे ना, आपको पता चलेगा एचसीएफ कहता है, खुद कहता है हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। एचसीएफ कहता है हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमन से मतलब है, कै बार आया है ये मैटर नहीं है, कॉमन से मतलब है। कॉमन क्या क्या आया है, अब देखो यार, दो, दोनों में तो इसमें नहीं है, 13 इसमें है, मतलब ये कॉमन है। एक इसमें भी है, कॉमन है। मतलब पहला है 13, फिर क्या है, एक, 13 एकम 13। मतलब एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। अब जो एलसीएम की बारी आती है, लार्ज, एल का मतलब लार्जेस्ट होता है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो यहाँ एलसीएम कहता है, एलसीएम कहता है क्या, जो कॉमन आया है उसको भी लिखना है 13 गुना 1। जो कॉमन आया है उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। मतलब ये एक घर की तरह व्यवहार कर, जो परिवार परिवार में जो सदस्य है वो सदस्य की तरह व्यवहार करता है, कौन, एलसीएम। अब देखो यहाँ अपना जो खाना बनाया वो भी खाएगा ही, लेकिन दूसरों को भी खिलाएगा। मतलब ये 2 है तो यहाँ भी आएगा 2। फिर यहाँ क्या है, 7 है तो यहाँ क्या आएगा, 7। 7 दूनी 14, 14 यहाँ 13 एकम 13। 14 गुना 13 जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 5 18।
182। पता चला कि एचसीएफ जो होता है वो 13 होगा, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 182 होता है। अब आप चेक करने के लिए बोला था कि क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं एक साइड में, हल्का सा, ज्यादा ना। सिद्ध करने के लिए क्या बोला, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक दिया हुआ था 26 और एक दिया हुआ था 91। इन दोनों को जब आपस में गुना करोगे, यानी 26 गुना 91, ये बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। एचसीएफ नहीं दिख रहा होगा नीचे, एक काम को तो मिटाते हैं, एक काम करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ना तो लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो ना तो लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। बेटा सिर्फ ध्यान में रखना, एच सी एफ आया हुआ है 13, एलसीएम आया हुआ है 182। मिटाते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, बोला है कि जांच करना है, क्या करना है, जांच करना। अगर जांच करना क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एच सी एफ गुना एलसीएम। एच सी एफ गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्या क्या है जो क्वेश्चन दिया हुआ वही है, दो संख्या क्या है जो क्वेश्चन दिया वही है। यहाँ दिया हुआ है 26 और दिया हुआ है 91, ये है 26 और ये है 91। इन दोनों का आपस में गुना करना है, ये गुना करके बराबर लगाना है, बराबर के एच सी एफ और एलसीएम। एच सी एफ कितना आया था, 13 आया था, जो आप पिछले स्क्रीनशॉट में देखे होंगे। एक आया है 13, एक आया है 182। एक आया हुआ है 13, एक आया 182। यहाँ से आपको पता चलेगा 26 गुना 91 करोगे, 26 गुना 91, छः एकम छः, दो दूनी चार, नौ छाके 54, चौवन चार 58, 58 यह हासिल, हासिल छा क्या नहीं, छः एकम छः था, यहाँ 58 आया तो मतलब 8 हुआ, हासिल क्या होता 5, नौ दूनी 18, 18 5 23, 2386। मतलब 26 और 91 को जब आप गुना करोगे ये रिजल्ट लाएगा 2386। अब वही बात यहाँ 13 और 182 को जब आप गुना करोगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 8, चलो उधर से 104, 104 और दो, सॉरी 13 दूनी 26, 26 तेरह 13 चलो उधर से 104, 104 और दो, 104 और दो 106, हासिल 10, 13 एकम 13, 13 10 23, 2366। यहाँ कितना आया है, 6 एकम 6, 2 एकम 2, सॉरी 4 कहाँ से आ गया, 4 2 6, 2366। यहाँ भी हो जाए कितना, 2366। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है
दो संख्याओं का जो गुणनफल इन दो का आपस में गुणा करने पर ये आएगा 2386 छियासठ 2366। और जो एलसीएम गुना एलसीएम इसको गुना करने पर भी आएगा 2366। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर है। इसलिए जांच करने के लिए बोला था, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसे यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है, प्रूफ लिख देना। और कुछ समस्या हो तो बता सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ लिखना है जांच, जांच के बाद दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएम गुना एलसीएम। एक एक 26, एक 91, दोनों के बीच गुना गुना लगाना है, फिर बराबर लगाना, 13 गुना 182। इन दो गुना करके लाओगे 2366, यहाँ भी 2366। बात होता है खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92। 510 नीचे ले आओ, नीचे लिखोगे 92। अब देखो 510, इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड करोगे। दो से कटेगा, दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो पंचे 10, 255 आया। फिर 5 5 10, 2 12, 3 से कटेगा, 3 से 3 8 24, 3 5 15, फिर आएगा 17 5 85। जो जो निकला है सबको यहाँ लिख देना। 2 3 5 17। 92। दो से कटेगा, दो चौके 8, दो छक 12, दो से कटेगा, दो दूनी 4, दो तिया 6, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। आपको चेक करना एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या कहता है, जो कॉमन है उसी को लिखना है, बाकी को छोड़ देना। एक और कुछ नहीं, सिर्फ दो होगा। जो कॉमन है उसी को लिखना है। अगर मात्र इक्के संख्या कॉमन है तो एक के को दो आएगा। एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखना है। 3 है तो 3, 5 है तो 5, 17 है तो 17। ठीक। 2 गुना 23, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 और 17 जब आपको आपस में गुना करोगे ये आएगा 510। 510 23 दूनी 46। 510 और 46 गुना करने में अठारह टाइप लग रहा है, तो एक काम जीरो को छोड़ दो, इधर लिख दो 51। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 34 के 4 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23। एक बार पुनः चेक करते हैं। 6 एकम 6 हासिल नहीं बचा, 6 पंचे 30, 30 4 एकम 4, 30 4 34, 34 के 4 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23। एक इसमें एक जीरो था तो यहाँ भी एक जीरो लगा सकते हो। 23 46 जीरो, 23 46 जीरो, 23 46 और जीरो। अब देखो यार, जांच करने के लिए बोला है ना, बोला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। तो जांच करने के लिए यहाँ लिखना है जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना
एलसीएम के दो संख्या क्या दिया हुआ, एक दिया 510, एक 92, मतलब 510 गुना 92 बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है 2, एचसीएफ है 2, एलसीएम कितना है 23,460, 23,460। इसको आपस में गुना कर आंसर ला देना। इसको आपस में गुना कर 51 और 92 को, दो एकम दो, दो पंचे 10, नौ एकम 9, 10 9 19, हासिल हासिल एक, 9 पचे 45, एक 46, उसमें एक जीरो था, यहाँ एक जीरो है, 46,920। ये गुना करके आएगा 46,920 बराबर, यहाँ इसको आपस में गुना करोगे तो जीरो आएगा, छः छः दो दूनी 12 आएगा, एक चार दूनी 8, एक 9, 23 दूनी 46। देखो दोनों आपस में क्या है बराबर, यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है, इसलिए ये होता है क्या प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। कोई दिक्कत, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑल करके वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का भी मात्र एक ही फॉर्मूला आया हुआ है, वो फॉर्मूला है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। हम रटवाने का काम नहीं करेंगे, समझाने का काम करेंगे। कोई दिक्कत हो या कुछ समस्या हो तो आप बोल सकते हो। चैनल का डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, पता है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप हो या और कुछ हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पेज हो, इंस्टाग्राम पेज पर इंस्टाग्राम पेज का भी वहाँ लिंक दे देंगे आज, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी अधिक अधिक से अधिक प्रकार का वीडियो आ सकता है। जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल एक बनाए हुए पब्लिक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अधिकतर केस में आप वहाँ से वीडियो आप लगा सकते हो, कोई भी प्राइवेट वीडियो भी हो वहाँ टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज यहीं रोक दें क्लास को, बने रहे हमारे एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर पे। ओके।